नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप अवचार। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लर्न इंग्लिश विद प्रदीप सर। तो आज हम देखेंगे जो द या दी आर्टिकल रहता है वो सेंटेंस में किस तरह से और कहाँ पे यूज़ होता है। क्योंकि जैसा कि हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं, हमें एरर बेस्ड या फिर जो है ना जो फिल इन द ब्लैंक्स जो रहता है ना, ब्लैंक्स में कुछ तो भी हमें आर्टिकल्स फिलअप करने पड़ते। आप कौन सी भी एग्जाम दीजिए, जैसा कि IBPS है, SBI है, RBI, असिस्टेंट, PO, क्लर्क, इस टाइप की जो एग्जाम्स रहती है ना, तो ये सवाल अक्सर उस एग्जाम्स में जो है ना पूछे जाते हैं। तो आज हम इजीएस्ट वे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है। देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंस है, ये 5 सेंटेंस है। जैसा कि पहला है द टेलीफोन, उसके बाद द वायरलेस, उसके बाद है द टेलीविजन, उसके बाद ही वॉज वॉचिंग द टेलीविजन, और उसके बाद ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। अब ये जितने भी हमने 5 सेंटेंसेस पढ़े ना, इसमें सिमिलरिटी क्या है पता है क्या? इसमें यह है कि टेलीफोन जो है ना ये इन्वेंट हुआ है, यानी जो साइंटिस्ट था ना उसने इन्वेंशन किया है टेलीफोन का। ठीक है, ये अपने आप जो है ना पैदा हुई वाली चीज नहीं है, यहाँ पे जो है ना इन्वेंशन की वाली बात है। ठीक है, उसके बाद जो वायरलेस था ना ये भी जो है इन्वेंट या इन्वेंशन हुआ है इसका। उसके बाद जो टेलीविजन था, ये टेलीविजन जो रहता है ना हम घर में सेट लगाते हैं, उसका पूरा जो रहता है ना सेट रहता है, या फिर डिश बाहर डिश लगाते हैं और उसके हिसाब से हमें जो है ना दूर का जो ये चित्र रहता है, पिक्चर जो रहता है, हमें टेलीविजन पे जो है ना बात करने वाला मूविंग सेंस में दिखता है, इसलिए उसको हम टेलीविजन कहते हैं। इसका भी जो है ना साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इन्वेंशन किया था। और नीचे का सेंटेंस है बघा, देखिए क्या है सेंटेंस, ही वाज वाचिंग, वो देख रहा था। क्या देख रहा था? तो टेलीविजन जो था ना उसमें कौन सा तो भी प्रोग्राम होगा या फिर सीरियल होंगे, वो देख रहा था। इसके आगे जब पहले जो है ना हमने द आर्टिकल या फिर द आर्टिकल यूज किया है। ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस देखा, ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो, वो क्या सुन रहा था? रेडियो सुन रहा था। और ये जो रेडियो था ये भी इन्वेंट किया है साइंटिस्ट ने, इसके वजह से हम कह सकते हैं ये रेडियो जो है ना इसके आगे हमने द आर्टिकल यूज किया है। यानी इसका जो है बेसिक रूल जो है वो क्या बनता है कि बिफोर, इसका रूल हम कह सकते हैं बिफोर इन्वेंशन। बिफोर इन्वेंशन, जो इन्वेंशन है साइंटिस्ट ने इन्वेंटेड किया था, उसके आगे जो है ना हमें द आर्टिकल हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो जो रहता है ना यूनिक रहता है, हर जगह हर किसी ने नहीं किया है। वो इन्वेंट करने के लिए वो जो साइंटिस्ट है उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इन्वेंशन जो भी है, जो भी जैसा कि ट्यूबलाइट होगा या फिर रेडियो होगा, फिर रेल का इंजन होगा, उसके आगे हमें द आर्टिकल यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कहाँ पे द आर्टिकल यूज होता है। हमारे पास और 3 सेंटेंसेस है, जैसा कि है द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, उसके बाद है द इमोर्टल शेक्सपियर, और उसके बाद लास्ट वाला द लेट श्री सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये जो है ना जो आर्टिकल यहाँ पे यूज हुआ है ना, देखिए यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है ना हमारा प्रॉपर नाउन्स है। शेक्सपियर, अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस, ये जो है ना हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब देखें मेरा नाम जैसा कि प्रदीप है, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि द प्रदीप, दुनिया में मैं अकेला प्रदीप नाम का इंसान नहीं हूं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं शेक्सपियर, शेक्सपियर। तो ये अगर शाहरुख, अगर मैं शाहरुख कहता हूं तो ये जो बंदा है ना ये दुनिया में फेमस आदमी है। ठीक है, तो इसके आगे हम द आर्टिकल, कुछ लोग कहेंगे तो शाहरुख खान तो एक ही है, अगर द आर्टिकल लगाए तो कौन सी बड़ी बात होती है। ठीक है, शाहरुख हो या फिर कौन सा भी तुर्रम हो, उसके आगे हम द आर्टिकल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये जो है ना प्रदीप और शाहरुख जो है ना ये है प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये अगर प्रॉपर नाउन है ना तो प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी जो है ना द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर उस नाउन के पहले ऐसा एडजेक्टिव आता है कि उस नाउन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी बताता है, तो उस टाइम जो है ना हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। यानी वो आर्टिकल उस समय वो प्रॉपर नाउन के लिए नहीं होगा, तो उस नाउन के बारे में जानकारी बताने वाले एडजेक्टिव के लिए होगा। जैसा कि देखिए हमारा यहाँ पे अब्दुल कलाम में प्रॉपर नाउन है, सही बात है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। तो ये जो है ना प्रेसिडेंट क्या हुआ, फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या है, एडजेक्टिव्स है, किसके बारे में जानकारी देता है, अब्दुल कलाम के लिए। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हो चुके हैं, जो बीत चुके हैं, यानी पहले जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्राध्यक्ष थे हमारे, वो थे अब्दुल कलाम। इसके वजह से हमें द आर्टिकल हम यहाँ पे यूज कर सकते। उसी तरह से शेक्सपियर इमोर्टल
बोले तो क्या रहता है, इमोर्टल, जो कभी मरता नहीं, जो लोगों के मन में, यादों में जिंदा रहता है, जिसके जो है हमें थॉट्स पढ़ के जो है ना हम उसको जिंदा रखते, बार बार उसका नाम लेते, उसको इमोर्टल कहते। यानी जो इमोर्टल है ना, ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुआ है, शेक्सपियर के लिए, इसके वजह से यहाँ पे द आर्टिकल यूज हुआ है, यानी दी इमोर्टल शेक्सपियर। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, श्री सुभाष चंद्र बोस, ए प्रॉपर नाउन है, लेकिन उससे पहले क्या जो है लेट, जो गुजर चुके हैं उसको लेट कहते, इसलिए यहाँ पे जो है ना हम द आर्टिकल यूज कर सकते, के लिए जो है ना हम द आर्टिकल यूज कर सकते। हम नॉन रेगुलर बेसिस पे जो हम देखते हैं टीवी पे, जो टेलीविजन रहता है, जो टीवी रहता है ना, उस पर हम सीरियल्स देखते हैं, कुछ कुछ लाफ्टर शो भी देखते हैं। जैसा कि एक शो है, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि वहां पे द आर्टिकल क्यों यूज हुआ है। जैसा कि एक शो आता था टीवी पे, द कपिल शर्मा शो, बराबर है, कपिल शर्मा शो। अब यहाँ पे देखिए, कपिल शर्मा जो है ना ये प्रॉपर नाउन है, और ये जो शो है ना ये नाउन है। तो ये जो कपिल शर्मा जो है ना, ये जो है ना इसके बारे में हमें जानकारी देता है, यानी यहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के जैसा इसका यूजेस हुआ है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ है, ये शो जो है ना ये प्रॉपर नाउन है। ये अगर प्रॉपर नाउन है और उसके पहले अगर कौन सा एडजेक्टिव आता है और उसके बारे में हमें जानकारी देता है, तो उस समय जो है ना हम वहां पे जो द आर्टिकल है अगर यूज करते हैं तो ग्रामेटिकली परफेक्ट रहता है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और उसके पहले हम द आर्टिकल, तो ग्रामेटिकली जो है ना वो इनकरेक्ट रहेगा, वो कभी भी ग्रामर के हिसाब से करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और देखेंगे आगे का सेंटेंस किस तरह से जो है हम द आर्टिकल यूज करते हैं। पांच कुछ डेट्स है, जैसा कि है द 10th ऑफ मे और द 5th ऑफ सितंबर। इसका मीनिंग क्या रहता है, ये जो है ना 10th ये डेट है, ठीक है, ये जो है मंथ है, ये जो है 5th डेट है, और सितंबर जो है ना ये मंथ है। इसका मतलब क्या है कि जो द आर्टिकल है हम डेट जो रहती है, जो तारीख रहती है, उसके पहले भी जो है ना हम यूज कर सकते हैं, यानी कि क्या कि बिफोर डेट्स, हाँ, इसके पहले जो है ना हमें द आर्टिकल यूज करना पड़ता है, या फिर द आर्टिकल जो है वो यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन से सेंटेंसेस है और भी कि जिसके आगे हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। मेरे पास दो सेंटेंसेस है, द जुडिशरी और द लेजिस्लेचर। ये जो है ना जुडिशरी बोले तो ये जो ऑर्गन जो है ना गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, अगर कौन सी भी जो पार्टी रहती है, रूलिंग पार्टी रहती है या फिर अपोजिशन पार्टी रहती है, इन्हें अगर गवर्नमेंट चलाना है तो जो उसके जो है ना ऑर्गन्स, उसके जो पार्ट्स है, और उसके हिसाब से जो है ना हमें जो गवर्नमेंट से सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट उन्हें चलाना पड़ता है। तो उसके लिए जो है ना, जैसे कि देखिए द जुडिशरी, जिसके वजह से लोगों को न्याय मिलता है, ठीक है, जो जजमेंट पास होता है, किसने चोरी की नहीं की, उसको सजा क्या मिलनी चाहिए या फिर नहीं चोरी की, डिसाइड करता है, जुडिशरी बॉडी रहती है। और लेजिस्लेचर जो है ना लॉ बनाती है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों जो बॉडी सदन रहते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा जो रहते हैं, उसके वो लॉज बनाती है, जहां पे हम हमारे एमपी जो है चुन के देते हैं वोटिंग के तहत, ठीक है। तो वो जो रहता है ना ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हम इसको ये कह सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। उससे पहले जो है ना हमें द आर्टिकल जो यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि वो यूनिक चीजें रहती है, और ये जो है ना हमें किताबें नहीं मिलेंगी, आपको जो है ना ये पढ़ना है, देखना है, सही तरीके से जो है ना एग्जाम में आपको आंसर जो है इसके देने हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे कौन से जगह पे द आर्टिकल यूज होता है। तो देखिए हमारे पास सेंटेंसेस है, जैसा कि पहला सेंटेंस है, ही हिट मी ऑन द बैक, उसने मुझे जो है ना मेरे पीठ पे मारा, ठीक है। ये जो हमारी पीठ रहती है ना, ये हमारे बॉडी का पार्ट्स है, सही बात है। उसके बाद है शी कॉट मी बाय द आर्म्स, उसने, उस लड़की ने मुझे पकड़ा। किस तरह से पकड़ा, तो मेरे जो दोनों जो बाहें थी वो पकड़ के उसने मुझे पकड़ा, ठीक है। तो ये जो रहती है ना बाहें जो रहती है हमारे पार्ट्स रहते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। इसका मतलब क्या रहता है, ये जो बैक है इसके पहले भी द आर्टिकल आया है, उसके बाद जो आर्म्स है ना उससे पहले भी द आर्टिकल आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसके पहले जो है हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका जो रूल होता है ना वो क्या बनेगा, बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे जो जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसके पहले जो है ना हमें द आर्टिकल जो है यूज करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास सेंटेंसेस है, जैसा कि है पहला है द बीजेपी, द लेबर पार्टी, द कांग्रेस और द जनता पार्टी, ठीक है।
इसका मतलब क्या रहता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, ठीक है, ये जो रहती है ना दुनिया में यूनिक नहीं रहती, लेकिन हर जगह पे इसका जो नाम है ना कुछ तो भी यूनिक रहता है, या फिर जो है ना वो एक ही रहती है, और उसका जो वर्क रहता है, ठीक है, वर्किंग डिफरेंट रहती है, ठीक है। इसके वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है ना उसके पहले हमें द आर्टिकल जो है ना यूज करना पड़ता है। जैसे कि बीजेपी के पहले द बीजेपी है, लेबर पार्टी के पहले द लेबर पार्टी है, कांग्रेस के पहले द आर्टिकल है, और जनता पार्टी के पहले जो है ना यहाँ पे द आर्टिकल यूज हुआ है। यानी कि इसका सीधा मीनिंग क्या रहता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है उसके पहले हमें द आर्टिकल जो है हमेशा ही यूज करना पड़ेगा। जो हमारे इंडिया में आर्म फोर्सेस है, जैसा कि एयरफोर्स है, आर्मी है, पुलिस है, ये जो है ना एयरफोर्स है, आर्मी है, पुलिस है, ये जो हमारे नेशन को जो है ना प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये जो आर्म जो है ना इनके पास जो बंदूक हथियार रहते हैं, जो है ना आर्म लेस जो रहती है ना ये फोर्सेस रहती है। अगर ऐसी कुछ फोर्सेस है जो कि हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करती है या फिर किसी भी देश को जो है ना प्रोटेक्ट करती है, तो उससे पहले जो है ना हमें हमेशा द आर्टिकल यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए आर्मी है, उससे पहले द आर्मी कहेंगे उसको। एयरफोर्स अगर रहता है तो द आर्टिकल लेंगे द एयरफोर्स। उसके बाद अगर पुलिस रहता है तो उससे पहले हमें द पुलिस लेना पड़ेगा। अगर नेवी है तो हमें द नेवी इस तरह से जो है ना उसका हमें यूज करना पड़ेगा, इस तरह से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। यानी जितने भी आर्मी जो फोर्सेस आर्म फोर्सेस रहते हैं ना उससे पहले हम द आर्टिकल जो है यूज करना पड़ता जरूरी है, मतलब जरूरी है। बच्चों हमारे पास जो है ना कुछ कंट्रीज है और उसके पहले जो है ना द आर्टिकल यूज किया है। जैसा कि देखिए द चाइना, द जापान, द इंडिया, द अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जो कंट्रीज के नाम है उससे पहले द आर्टिकल यूज हुआ है। अब आप सोचेंगे कि कंट्रीज है, कंट्री दुनिया में एक ही रहती है, एक नाम की दो कंट्रीज नहीं है, तो उससे पहले अगर हम द आर्टिकल यूज करते हो तो गलत क्या है, वो सही होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से ये जो है ना द चाइना गलत है, द जापान गलत है, द इंडिया गलत है और द अमेरिका गलत है, ठीक है। लेकिन इसका नाम लेके अगर हम नेशनैलिटी दिखाते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में जो है ना वो ग्रामेटिकली परफेक्ट रहता है। जैसा कि चाइना के अलावा हम कहते हैं द चाइनीज, द चाइनीज, तो ये ग्रामेटिकली परफेक्ट है, ठीक है। अगर जापान के अलावा द जापानीज ये अगर हम कहते हैं तो ये जो है ना ग्रामेटिकली परफेक्ट है। अगर इंडिया के अलावा द इंडियन अगर हम कहते हैं तो ये भी जो है ग्रामेटिकली परफेक्ट है। और अमेरिका के अलावा द अमेरिकन अगर हम कहते हैं तो ये भी जो है ना बराबर है, क्योंकि ये जो है अमेरिकन, जापानी, चाइनीज, इंडियन, ये जो है ना वो पर्टिकुलर जो आदमी रहता है या फिर औरत रहती है उसकी नेशनैलिटी जो है ना राष्ट्रीयत्व बताता है। तो हमें पता चलता है वो कौन से राष्ट्र से बिलोंग्स करता है, ठीक है, कौन से कंट्री से वो बिलोंग्स करता है। अगर इंडिया से है तो हम इंडियन बोलेंगे, चाइना से है तो चाइनीज बोलेंगे, जापान से है तो जापानीज बोलेंगे, अमेरिका से है तो हम अमेरिकन बोलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो द आर्टिकल है किस जगह पे यूज करना गलत होता है, जहां पे हमें यूज नहीं करना द आर्टिकल किस तरह से रहता है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से नए अगर है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में जो है ना पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत